हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर सेल बोकारो स्टील प्लांट रिक्वायरमेंट 2024 का यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो उसके नीचे यहाँ पर दिए हुए सब्सक्राइब, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो उससे पहले हम आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपका ये आया हुआ है। तो इसको ही हम एडिट किए हुए हैं अपने से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए चलते हैं हम वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं अपना ये तो दिया हुआ डिपार्टमेंट नेम में यहाँ पर आपका सेल स्टील यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट नेम में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन एंड यहाँ पर अटेंडेंट कम यहाँ पर दिया हुआ है टेक्नीशियन ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आर्टिकल टाइप में यहाँ पर आपका लेटेस्ट जॉब है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी है यहाँ पर सैलरी पे यहाँ पर 26,600 से यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि 38,920 रुपये यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी का आपका 96 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर 16,400 से यहाँ पर आपका यहाँ पर 16 अप्लाई डेट जो है 16/4/2024 से यहाँ पर आपका 7/5/2024 तक। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई मोड यहाँ पर आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है, इस पर जाकर के अपना ऑनलाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अप्लाई का स्टार्ट डेट यहाँ पर जो ऊपर आपको बता भी दिए थे, यहाँ पर 16/4/2024 है। और यहाँ पर इंड डेट यहाँ पर 7/5/2024 है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का लास्ट डेट यहाँ पर 7/5/2024। उसके बाद यहाँ पर आपका मोड यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन होगा। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि आपका अप्लीकेशन फी क्या लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर यहाँ पर एक्सक्लूसिव पोस्ट के लिए यहाँ पर E1 से E4 के लिए यहाँ पर आपको UR EWS यहाँ पर दिया हुआ है UR EWS और OBC के लिए यहाँ पर 700 और SC ST के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 200 रुपया। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि 4 पोस्ट इन ग्रेड S3 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि UR OBC और EWS के लिए यहाँ पर 500 रुपये लगेगा और SC ST के लिए यहाँ पर 150। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 पोस्ट इन ग्रेड यहाँ पर S1 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि UR EWS और OBC के लिए यहाँ पर 300 लगेगा और यहाँ पर SC ST के लिए आपको 100 रुपया। उसके बाद यहाँ पर आपका एज लिमिट दिया हुआ है, तो यहाँ पर एज लिमिट मिनिमम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज आपका 28 से 40 वर्ष होना चाहिए, वो भी पोस्ट के अनुसार आपका यहाँ पर एज रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एज इलेक्शन भी मिलेगा आपका यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार नोटिफिकेशन में आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि सेल रिक्वायरमेंट 2024 से यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर A4 बोकारो यहाँ पर स्टील प्लांट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट नेम यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ग्रेड दिया हुआ है और यहाँ पर आपका पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर पोस्ट नेम दिया हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पर SR यहाँ पर कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर E4 ग्रेड यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कंसल्टेंट यहाँ पर SR मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका E3 से 2E तक यहाँ पर पोस्ट आपका 1 है। और यहाँ पर आपका मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर E1 ग्रेड यहाँ पर 9 पोस्ट है। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए यहाँ पर ग्रेड 1 यहाँ पर E1 ग्रेड में यहाँ पर 1 पोस्ट है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए यहाँ पर E1 ग्रेड यहाँ पर 10 पोस्ट है। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आप यहाँ पर फॉर झारखंड ग्रुप के लिए यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट नेम यहाँ पर कंसल्टेंट यहाँ पर SR मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर E3 2E यहाँ पर ग्रेड में 2 पोस्ट है। और यहाँ पर आपका मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर OHS में यहाँ पर E1 ग्रेड के यहाँ पर 1 पोस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट यहाँ पर बोकारो में दिया हुआ है यहाँ पर A के लिए यहाँ पर पोस्ट नेम में यहाँ पर आपका और यहाँ पर आपका सीरियल नंबर है। तो यहाँ पर पोस्ट नेम में आपको दिया हुआ है कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यहाँ पर दिया हुआ है 8 पोस्ट। और यहाँ पर अटेंडेंट कम यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर फॉर झारखंड ग्रुप B के लिए यहाँ पर आपका अलग से ये सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर पोस्ट नेम दिया हुआ है कि यहाँ पर मीनिंग यहाँ पर फोरमैन के लिए यहाँ पर आपका सैलरी क्या रहेगा और यहाँ पर पोस्ट नेम में आपका पोस्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपका सैलरी दिया हुआ है यहाँ पर कि 25,000 यहाँ पर 70 यहाँ पर दिया हुआ है कि 25,070 से यहाँ पर 38,920 यहाँ पर आपका रहेगा। और यहाँ पर 3 पोस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ ये आपको देख लेना होगा। तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अपना ये देख लीजिए वीडियो को पॉज करके और हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एजुकेशन यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑपरेटर कम यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए आपको यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल यहाँ पर दिया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर यहाँ पर दिया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर। और यहाँ पर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल यहाँ पर डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए। और यहाँ पर
दिया हुआ है कि अटेंडेंट कॉम टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग आपका क्या रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन विथ ITI इन यहाँ पर दिया हुआ है कि डिजाइन यहाँ पर ट्रेंड एंड यहाँ पर अपना कर देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रेड एंड यहाँ पर कॉम्प्लेशन ऑफ यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पर ऑफ मिनिमम 1 ईयर यहाँ पर आपका ड्यूरेशन इन अ डिजाइन ट्रेड फ्रॉम आयरन और यहाँ पर मीन ऑन्ड बाई यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ISP बोथ आयरन और यहाँ पर माइन ISP यहाँ पर लोकेटेड इन इंडिया विथ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज यहाँ पर NCVT और यहाँ पर NCVET होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अदर पोस्ट वाइज के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको रीड फुल नोटिफिकेशन केयरफुली। तो आपको अदर और पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको नहीं दिए हुए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड करके अपना फुल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ कि सिलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ कि सेल सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस में, तो यहाँ पर दिया है कि योग्य उम्मीदवार को एक परीक्षा में शामिल होना होगा जो कंप्यूटर आधारित हो सकती है, जिसकी जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पर उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सेल के कैरियर पेज के माध्यम से स्किल ट्रेड यहाँ पर टेस्ट जैसे कि पद के लिए लागू हो ऐसे में यहाँ पर शामिल होने की यहाँ पर होने के लिए सूचना भेजी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ कि वेबसाइट परीक्षा CBT के लिए अंकों का वेटेज यहाँ पर 100% होगा और यहाँ पर स्किल ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग यहाँ पर प्रकृति का होगा यहाँ पर। और नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका क्या रहेगा, तो नीचे भी यहाँ पर दिया हुआ कि परीक्षा यहाँ पर अंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों को प्रबंधन द्वारा तय किए गए किसी भी केंद्र पर बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपको ये अनारक्षित यहाँ पर पदों EWS के लिए ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर न्यूनतम योग्यता अंक 50% स्कोर के आधार पर निर्धारित की जाएंगी और यहाँ पर SC ST OBC और यहाँ पर PWD उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक केवल उनके लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40% स्कोर होगा। और यहाँ पर कौशल व्यापार प्रशिक्षण परीक्षा के यहाँ पर अर्हता प्राप्त करने वाले से उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में यहाँ पर श्रेणीवार 1.3 के अनुपात में कौशल के यहाँ पर लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1:3 के यहाँ पर दिया जाएगा आपका शॉर्टलिस्टेड। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है कि अंतिम यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए कौशल ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में यहाँ पर प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग यहाँ पर अवरोही क्रम में मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद यहाँ पर स्कैन सिग्नेचर लगेगा और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल के लिए और यहाँ पर कास्ट नॉन क्रीमी लेयर EWS सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ यहाँ पर डिसेबिलिटी इफ अप्लीकेबल के लिए लगेगा और यहाँ पर जो भी आपका एनी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आप यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर नाउ रीड ऑल इंस्ट्रक्शन इन नोटिफिकेशन, आपको उसको पढ़ना होगा नोटिफिकेशन को। उसके बाद यहाँ पर क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन लिंक एंड कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करके अपना पासवर्ड डालना होगा, जो भी आप क्रिएट किए होंगे पासवर्ड, उसको डालने के बाद यहाँ पर फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एंड अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर केयरफुली आपको अपलोड करना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को। और यहाँ पर पे एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आपका जो भी लगेगा वो यहाँ पर पे करना होगा। और पे करने के बाद यहाँ पर नाउ सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट, यानी कि उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट करके अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे और निकालने के बाद अपना भविष्य के लिए रख लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।